का और संशोधन हुआ तो पता चला खल कौन का, जिसका खाए उसी से लड़े उसका नाम है। अब तुम समझो, तुम्हारा काम समझे कि तुम्हारे घर में कौन खल है कौन साधु है, ये तो आप जानो। बाबा कहते हैं नाम ने ऐसे ऐसे खलों को भी सुधार दिया, और इसीलिए हम भगवान के नाम की शरण लेते हैं, भगवान के नाम से कहते हैं अब हम आपकी शरण में हैं। श्री राम नाम शरणम मम, और जिस प्रकार से सबको तारा है उसी प्रकार से तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारा। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको तारो। हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको तारो। हमने सुना है नाथ सबरी को तारा, हमने सुना है नाथ सबरी को तारा। सबरी को तारा नाथ गणिका को तारा, सबरी को तारा नाथ गणिका को तारा। बेरों का करके बहाना, नाथ हमको भी तारा। तारो बेरों का करके बहाना, नाथ हमको तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको तारो। हमने सुना है नाथ के वट को तारा, हमने हमने सुना है नाथ के वट को तारा। के वट को तारा, नाथ के वट को तारा। के वट को तारा, नाथ के वट को तारा। पैरों का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। पैरों का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। नाथ हमको भी तारो, प्रभु जी हमको भी तारो। नाथ हमको भी तारो। प्रभु जी हमको भी तारो। बोल तरण तारण भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु इस प्रकार से आपका नाम, और पूरे 9 दोहों में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के नाम बढ़ाए। और बढ़ाई क्यों? राम जी से कहा महाराज आपसे कोई व्यक्ति आप उसको वही दोगे जो वो मांगता है, उसको मांगना पड़ेगा तब उसे मिलेगा, पर आपका नाम ऐसा है कि आपके नाम रूपी कल्पतरु के नीचे बैठ भर जाए और उसके मन में जो जो भाव आएगा वो सब पूरा हो। राम नाम को कल्पतरु कर कल्याण निवास। और प्रभु इसका मुझसे बड़ा उदाहरण कोई और नहीं हो सकता। क्यों? जो सुमिरत भयो भागते तुलसी 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 मैं तुलसीदास बन गया। लोगों ने मेरा नाम जानना प्रारंभ कर दिया, लोगों ने मेरा सम्मान, यहाँ तक अकबर के दरबार में भी मेरी पूछ होने लगी। और इसका एकमात्र कारण यदि कोई है तो वो केवल एक, और इसीलिए मैं डिम डिम घोष करके कह सकता हूँ ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। रामचरित सतकोटि महाप्रिय महेश जा। और ऐसी राम के नाम की महिमा जिस कथा में आती है, जिस गाथा में आती है, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ। बाबा कहते हैं इनकी वंदना करने के बाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी सीधा प्रवेश करते हैं कथा की नाम, रूप, धाम और लीला। और जब लीला का वर्णन करते हैं तो बाबा कहते हैं कौन सी लीला? जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरन
बात बखानी, सुनहु सकल साजन सुख मानी। गई हम सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल साजन सुख मानी, सुनहु सकल साजन सुख मानी। जो कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को प्रदान करी, शाखा प्रतिशाखा होकर के जो कथा मेरे पास आई, मैंने अपने गुरु से श्रवण करी, उस कथा को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और यद्यपि बार बार मेरे गुरु ने मुझसे कहा, फिर भी मुझे समझ नहीं आया, पर जितना आया उतनी कथा को मैं आपसे सुना रहा हूँ। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुबह स्नेह बन श्री रघुवीर विवाह। और उस कथा का वर्णन मैं करता हूँ कि मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसका प्रारंभ हुआ कहाँ से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि न प्रश्न जे भांति भवानी, कीन प्रश्न जे भांति भवानी, जेहि विधि संकर कहु बखानी। जेहि विधि संकर कहु बखानी। जिस प्रकार से भगवान शंकर ने मैया पार्वती को ये सारी कथा सुनाई, समय संबत 1631 करहु कथा हरि पद धरि। और समय नवमी भौमवार वर मधुमास अवधपुरी यह चरित प्रकाश। और मैंने सुना है संतों के माध्यम से कि जिस जगह पर जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहां चली आवही। और यहाँ पर राम कथा प्रारंभ होने जा रही है, इसी कारण से सारे तीर्थ यहीं पर आ गए हैं, सारे तीर्थों का स्थान यहीं पर हो गया। क्यों? क्योंकि जहाँ राम की कथा है वहाँ राम है, और जहाँ राम है वहीं पर अयोध्या। माँ सुमित्रा से लक्ष्मण जी ने पूछा, माँ राम जी जंगल जा रहे हैं, माँ जानकी जंगल जा रही है, आप बताओ मुझे अयोध्या में रुकना चाहिए कि राम के पास जाना चाहिए। मैया सुमित्रा कहती हैं, लक्ष्मण तुम्हारे लिए तो अयोध्या वही है जहाँ राम तहाँ अवध निवासा। राम जहाँ है वहीं पर अयोध्या है, और जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। तो राम कहाँ है? बाबा कहते हैं राम तो वहाँ है जहाँ भगवान की कथा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मैं वहीं पर विराजमान होता हूँ जहाँ मेरी कथा होती है, और यहाँ राम की कथा प्रारंभ होने जा रही है, इसलिए यही राम है। और जब राम भी यही है तो अयोध्या भी यहीं पर है। और अयोध्या के लोग बाबा कहते हैं अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। जैसे राम जी को अयोध्या के लोग अति प्रिय हैं, ऐसे ही जिस स्थान पर कथा होती है उस स्थान के लोग भी भगवान को अति प्रिय हो जाते हैं। तो हम आप सभी लोग भगवान के अति प्रिय होने की श्रेणी में आते हैं। और ऐसी कथा को प्रारंभ करते हुए प्रणाम किया, और जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करने लगे, तैसे ही सुनाने लगे, कथा प्रारंभ करी, तैसे ही श्रोताओं ने पूछा, महाराज एक बात और, इस संशय का समाधान करिए, इसके बाद कथा प्रारंभ करें। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, संशय कौन सा? बाबा से श्रोताओं ने पूछा, प्रभु क्या इस कथा को सब कोई सुन सकता है? ये कथा किसको सुननी चाहिए, और इस कथा का अधिकारी कौन है, ये मुझे हमें बताएं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कथा तो कोई भी सुन सकता है जिसके मन में आए, लेकिन कथा सुन वही पाएगा जिस पर भगवान की अति कृपा होगी। अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पाव देह यह मार्ग सोई। कथा सुन वही पाएगा। तो किसी ने कहा राम कथा का अधिकारी कौन बनेगा? बाबा कहते हैं राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनका सत संगति अति प्यारी, जिनका सत संगति अति प्यारी।
इस कथा के अधिकारी हैं। अगर आप राम कथा के श्रोता बनना चाहते हैं तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि आपके पास ये 4 विशेषताएं होनी चाहिए। और अगर ये 4 विशेषताएं नहीं है तो एकदम डिम डिम घोष करके कह दो कि मेरे अंदर भीतर मानस घुसने वाली नहीं है, मानस हमको समझ आने वाली नहीं है। क्यों? ये 4 चीजें कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित दो और नहीं संतन कर सा तो तिन कहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। ये 4 चीजें जिसके पास नहीं उनको मानस अगम है, सुगम नहीं अगम, और केवल अगम नहीं अति अगम है। किनको कह? पहला जिनके पास श्रद्धा ना हो, और दूसरा केवल श्रद्धा नहीं विश्वास के सहित श्रद्धा, संबल माने भरोसा, श्रद्धा हो, विश्वास हो, सत्संग हो, और चौथा भगवान के चरणों में प्रेम। ये 4 चीजें जिसके पास होगी वही इस कथा को सुन सकता है, अन्यथा सुन सकता वो श्रोता नहीं बन सकता। तो एक ने कहा महाराज चलो श्रोताओं की विशेषता तो बता दी, अब वक्ता की भी बता दो। वक्ता कैसा होना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वक्ता के अंदर 2 अवगुण तो कभी नहीं होने चाहिए। कौन कौन से? कह पहला लोभ, 1 लाख चाहिए तो चाहिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भगवान की जय। तो वक्ता के अंदर पहला अवगुण लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ किस बात का? कि हम यदि कथा सुना रहे तो हमको इतना दक्षिणा मिले, इतना मतलब हमारे मन का मिले। देखो लाभ होना अच्छा है लेकिन लोभ होना अच्छा है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी रोजी रोटी जुड़ी होती है। यही प्रतिपालो सब परिवारों, जानो नहीं कछु और कबारू। और जो व्यक्ति इसी के सहारे से अपना जीवन यापन करे तो लाभ तो आवश्यक है। भगवान कहते हैं मेरी तो 8वीं भक्ति है, 8 जथा लाभ संतोष, जितना मिल जाए लाभ होना चाहिए पर लोभ नहीं होना चाहिए। तो पहला लोभ ना हो और दूसरा पाखंड नहीं होना चाहिए कि हम घर के भीतर कुछ और हो, घर के बाहर कुछ और हो। हमको सामने से 4 लोग देखें हम पंडित जी बने बैठे तो फिर ओम नमः शिवाय करें, और 4 लोग चले जाए तो फिर कहें अरे ठीक है जैसे है तैसे। 4 दिन ना नहाए कोई मतलब नहीं, भगवान का नाम ना गाए कोई मतलब नहीं। पाखंड का मतलब होता है पाप का जो खंड है,
पाप का एक खंड, उसको पाखंड बोलते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर ये दो चीजें होती हैं वो कथा वक्ता नहीं बन सकता। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कथा वक्ता की विशेषता क्या? बाबा कहते हैं जे गावहिया चरित सम्हारे, जे गावहिया चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। ते यही ताल चतुर रखवारे। वही इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के चतुर रखवाले हैं जो इस कथा को संभाल कर गाते हैं। ऐसा नहीं जो मन में आए वो बोल दो, जो खुद को अच्छा लगे, जो स्वयं के स्वार्थ से लिप्त हो, ऐसी बातें यदि कोई वक्ता करता है तो न वक्ता का ही कल्याण होता है और न श्रोता का कल्याण होता है। इसीलिए वक्ता भी बड़ी सावधानी से बनाना चाहिए। वक्ता कौन? कहे वक्ता ऐसे व्यक्ति को बनाओ जो पंडित हो। पंडित का मतलब जाति से पंडित नहीं, कहे पंडित का मतलब कौन? पंडित की परिभाषा शास्त्रों में दी गई है, सत असत विवेकनी बुद्धि सा पन्ना सा अस संजाता सा पंडिता। जिसकी बुद्धि सत्य और असत्य का भेद कर सके, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, क्या शास्त्र सम्मत है, क्या विधि निषेध है, और ऐसी बातों को संभाल कर स्वयं की बुद्धि में विचार कर तब जाकर के सामने वाले को बताए, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। मानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं शंकर जी कथा सुनने गए किसके पास? अगस्त्य ऋषि के पास। कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने गए। देखने का क्यों महाराज कुंभज ऋषि के पास? कहाँ भगवान शंकर, कहाँ महाराज कुंभज? जिस भगवान शंकर ने स्वयं इस कथा का की रचना करी है, रचि महेश मन मानस रखा, और ऐसा व्यक्ति कथा सुनने कुंभज ऋषि के पास जा रहा है, वो भी श्रोता बनकर। ऐसी क्या विशेषता है महाराज कुंभज के पास? तो संत जन गाते हैं और बड़ी अच्छी बात कही है कि कुंभज ऋषि के पास 3 विशेषताएं, और यह 3 विशेषताएं जिस वक्ता के पास हो जाएंगी उसका श्रोता स्वयं भगवान शंकर बनकर के आए, स्वयं भगवान शंकर उसका श्रोता बन गए। 3 विशेषताएं जो महाराज कुंभज के पास है। कौन कौन? पहला, अपने नाम कथा सुनी होगी, अगस्त्य ऋषि ने आतापी और वातापी जैसे राक्षस मारे, जिनको कोई नहीं मार पा रहा था, जिन्होंने खा खा करके ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर लगा के रख दिया था। और ऐसे राक्षसों को जब कोई नहीं मार पाया, क्यों? क्योंकि कोई पकड़ ही नहीं पाता था। और पकड़े कैसे? 2 भाई थे, इतने मायावी थे कि एक भाई माया के द्वारा भोजन बन जाता था स्वयं, और भोजन बन के बैठ जाता था, और दूसरा भाई साधु का वेश बनाकर जाए और ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे आवे। पंडित जी कहें ठीक है हम आ रहे हैं, और ब्राह्मण देवता आए, भोजन की थाली सामने रखी हो, सो उस भोजन को भोग लगा कर पाए, और जैसे ही भोजन के माध्यम से दूसरा भाई भीतर जाए, तैसे ही बाहर वाला आवाज लगाए, ओ भैया वातापी बाहर आना। तो ऐसे सुन करके उस भीतर वाले की नींद खुल जाए, और नींद खुले सो पेट फाड़ के बाहर। अब पंडित जी तो गए, सुनी संतों का मांस खा खा करके अपना जीवन यापन। अगस्त्य ऋषि को बात पता चली, सारे भयभीत रहते थे। इसके चक्कर में पंडित उन ब्राह्मणों ने कहीं पर भी भोजन करना सब मना कर दिया। अगस्त्य ऋषि ने कहा अब की आवे तो हमारे पास भेजना, तुम नहीं जाना, कह देना कि हमारे गुरु जी को खिलाओ, ज्यादा पुण्य मिलेगा। तो चिल्लाने का ठीक है महाराज। अब उनका नियम था, एक भाई भोजन बन करके बैठा, दूसरा भाई गया साधु का वेश बनाकर महात्मा से कहा महात्मा आज आपका हमारे यहाँ पर भोजन का निमंत्रण है। तो महात्मा ने कहा कि आज हमारा नहीं, हमारे गुरु जी का करो। काशी से बड़े विद्वान, बड़े प्रकांड ब्राह्मण, बड़े तेजस्वी, उनका भोजन कराओगे तो बढ़िया आशीर्वाद मिलेगा, जाओ। उसने कहा ठीक है अपने गुरु जी का कर दो। तो गुरु जी का निमंत्रण हुआ, अगस्त महाराज पहुंचे, जैसे ही भोजन पाया सो पाया, पेट में हाथ घुमाया, और जैसे ही हाथ घुमाया तैसे ही भीतर वाला भीतर का ही रह करके चला गया। अब बाहर वाला आवाज लगा रहा है, ओ भैया वातापी बाहर आना, ओ भैया वातापी होए तब तो बाहर आओ। अब वो रोने लगा बेचारा, बुलाते बुलाते। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा एक काम करो, क्या? कहा बड़ी याद आ रही है भैया की। कहे हाँ। तो कहा जहाँ भैया गए वहां तुम भी पहुंच जाओ। उसको भी उठाया, भीतर डाला और सब पचा के
आतापी वतापी को जो पचा ले। अर्थात जो अपने जीवन में लोभ और पाखंड को पचा लेता है, इनका नाश कर देता है, वही वक्ता वक्ता बन सकता, कुंभज बन सकता है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, अगस्त ऋषि ने विंध्याचल पर्वत को झुका दिया। देवी भागवत पढ़ी, कथा मिलेगी। विंध्याचल पर्वत इतना ऊपर बढ़ गया था, इतना ऊपर बढ़ गया कि उसने सूर्य से कहा कि अब तू पृथ्वी की नहीं मेरी परिक्रमा दे। सूर्य ने कहा नहीं, मैं अपना नियम नहीं बदलूंगा, मैं पृथ्वी की परिक्रमा देता हूं तो पृथ्वी की ही दूंगा, तुम्हारी क्यों दूं। तो विंध्याचल कहता ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा प्रकाश पृथ्वी पे जाने ही नहीं दूंगा। इतना बड़ा सीधे लंबा सा खड़ा। अब जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं जाए तो एकदम हाहाकार मच गया, क्या किया जाए। दैव योग से किसी को पता चल गया कि सूर्य देव विंध्याचल पर्वत चेला है, किसका, अगस्त महाराज का। तो कहा जो काम कोई ना करवा पाए तो वो गुरु जी तो करवा ही लेंगे। अगस्त ऋषि को भेजा। पहले गुरु जी का आश्रम काशी में था, लेकिन चल करके जैसे ही विंध्याचल के पास पहुंचे, विंध्याचल ने देखा, प्रणाम किया ऊपर से ही। अगस्त ऋषि ने कहा क्यों रे मूर्ख, तुझको यही सिखाया है, सामने गुरु आए तो ऊपर से प्रणाम करो, अरे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। विंध्याचल ने कहा ठीक कहा गुरु जी, क्षमा करना, गलती हो गई। इतना कह करके विंध्याचल पर्वत ने दंडवत प्रणाम किया, ऊपर तक खड़ा था। अब पूरा जैसे ही लेटा तैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने लगा। विंध्याचल ने कहा मारे अब उठ जाऊं। अगस्त ऋषि ने कहा सुनो, मुझे तुम्हारे इस पार से उस पार जाना है। तो कहा ठीक है, मेरे ऊपर से चले जाओ, शॉर्ट रास्ता। अगस्त ऋषि ने कहा चले तो जाएंगे, लेकिन अब पुनः वापस अगर अपने आश्रम में आना हुआ तो कहते तो क्या, तो समस्या क्या है। विंध्याचल से कहा कि तुम इतने बड़े हो, लंबे खड़े हो, और तुम्हारे कान इतनी ऊपर हैं, और मैं इतना जोर से चिल्लाऊं, का गारंटी है तुम्हारे कान। इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम्हारे कान तक आवाज जाएगी कि नहीं। विंध्याचल ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो क्या किया जाए। अगस्त ऋषि ने कहा जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक ऐसा ही पड़ा खड़ा नहीं होना, ऐसे ही पड़े रहना। और इसी कारण से संसार के हित के लिए अगस्त ऋषि ने अपना आश्रम छोड़ करके दंड कारण में ही